जय चाला जय आदिवासी तो इतना नाम है समाज जो चाला है यो थोड़े सा इत्थाले और ये इतना हम है उनका समझना कि हम है धर्म ही क्रांति से जकरा उनका दौड़ हमारा समाज थोड़ा जो प्रचार प्रसार वाले करा था और आयो खुद संकेत से अलगिरी और पाएगी फिर मेरे आदिवासियों फिर समाज के तमाम जितने भी बच्चे हैं जितने भी प्राकृतिक के पुजारी हैं सारे लोग हमारे पास में आओ, मेरे संग आओ, मेरे अंग आओ और मेरे नजदीक जब आओगे आपके अंदर में संगठन होगा, आपके अंदर एकता होगा, आपके अंदर प्यार होगा, आपसी जो लड़ाई, आपसी जो विवाद और आपसी जो प्रेम दिशाई के जंगल में फंसे हुए सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं इस धरती में आज रामपुर के इस सुंदर से गांव में जो अभी हमारे संचालन कर रहे महेश्वर राव जी बहुत अच्छा संचालन करते हुए और यहाँ का गांव में किस तरह से मुझे आमंत्रित किए और स्वागत करके मुझे यहाँ तक लाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इसलिए इसको हिंदी में बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये संदेश हमारे आदिवासी केवल संथाल और मुंडता की नारा के प्रत्येक प्रकार की जनजाति साथ में हमारे यूट्यूब के माध्यम से घर खर्च होते हुए रामपुर गांव से होते हुए इस देश से लेकर विदेश तक आज मेरा यूट्यूब के माध्यम से देख के अपने धर्म और अपने समाज को समझ रहे हैं कि हमारा संघ समाज क्या है, हमारा प्रकृति क्या है, हमारे एक व्यक्ति के अंदर में इस चीज का प्रवेश कर रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे में हम अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। इस संघ की तरफ आओ, समझो और बोल रहे थे प्लीज फौजी मंच के माध्यम से बता रहे थे कि बच्चों के अंदर में अभी इस यहाँ पर डालने की जरूरत है, क्या डालने की जरूरत है, सन्नामा और सन्नामा के प्रति सोच विचार भाव डालने की जरूरत है। आज इसी सोच और विचार भाव को डालने के लिए लगातार हमारे अलग अलग संगठन के माध्यम से काम हो रहा है। राज्य प्रार्थना सभा, संघ प्रार्थना सभा, आदिवासी सहयोग समिति और बहुत सारे ऐसे हैं। उसी में से मैं भी इस समाज के आदिवासियों का जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो अच्छाई है, उस अच्छाई को इस दक्षिण में विदेश तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और कल आने वाले दिन में केवल अपने देश में ही ये झंडा नहीं, ये विश्व में लहराएगा झंडा, ये बताने बता दीजिए। क्योंकि मैं आज यूट्यूब के माध्यम से देख के कम से कम 5 से 6 कंट्री के लोग मुझे बोल रहे थे आज सामने समाज और प्राकृतिक जानकारी हमें नहीं था, लेकिन जानकारी हुआ। लेकिन आने वाले कल हम जरूर विदेश में भी झंडा लहराएंगे हमारे सामने झंडा का। मैं देता हूँ कि हमारे धर्म और संस्कृति में क्या शक्ति है, क्या विश्वास है, बल्कि हमें एक बात पर हमें जरूर ध्यान देना है कि हमारे सरना माँ से हमको प्यार करना होगा। हमें सरना माँ को हम प्यार करेंगे, सरना माँ को चाहेंगे और हमारे अंग अंग में, हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे भाव में, हमारे शब्दों में जब माँ के प्रति जब हम पूरी समर्पित भाव से आ जाएंगे तो ईर्षा, द्वेष, लड़ाई का सारा समाप्त हो जाएगा। तो काल बता दीजिए कि सबसे पहले हमें अपने शरीर को हमको ठीक करना होगा। जब शरीर हमारा ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, साथ साथ जो वक्ता होते हैं, जब बातें करते हैं उधर भी ध्यान आकर्षित होता है। इसीलिए मैं इसके माध्यम से कई लाभ देता हूँ, इसलिए बार बार मैं ताली बजाने का प्रयास करता हूँ। और साथ साथ में हमारे जो मन, हमारे जो विचार, हमारे जो भाव अपने धर्म के प्रति, अपने माँ के प्रति, सरना माँ के प्रति जिसके दिमाग में नफरत भाव गया, घुस गया है और बोलते हैं सरना पूजा करने वाले गलत पूजा करते हैं, सरना माँ का नाम नहीं सुनना चाहते हैं, उसके भाव में, उसके विचार में मैं जय जयकारा करा के घुसाता हूँ। तो यहाँ मैं सारी समय कहूँगा, कम से कम 3-4 बार जय जयकारा कहूँगा। आप लोग बैठ के ही सरना माँ की जय जयकार करना। करेंगे आप लोग? करेंगे?
अब जय जयकार है उससे उनका दिमाग को फटके मार रहा है, उनको खोपड़ी को मार मार के कह रहा है कि ये सरना समाज के एक एक भाई और बंधु जग चुके हैं और हम समझ प्यार करते हैं। तो सुनना तुम नहीं चाहते हो, लेकिन मैं बोल बोल के, मैं माँ का नाम ले लेके जबरदस्ती सुनाऊंगा, जबरदस्ती सुनाऊंगा और सुना सुना के तुम्हें भी शुद्ध करूंगा, तुम्हें भी पवित्र करूंगा और तुम्हें भी अपना डालूंगा कि तुम सन्यासी हो, तुम प्राकृतिक से हो और तुम आदिवासी हो। इसीलिए तुम इस प्राकृतिक के बोध में रहना सीखो और प्राकृतिक के स्वभाव में रहना सीखो। प्राकृतिक का स्वभाव में रहने वाले व्यक्ति किसी का आलोचना नहीं करते, किसी लोगों का आलोचना नहीं करते, किसी धर्म का नहीं करते, किसी व्यक्ति का नहीं करते, किसी भी संगठन का भी नहीं करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक के स्वभाव वाले व्यक्ति अच्छाई प्राकृतिक स्वभाव आने वाले जितने भी लीडरशिप अवॉइड करने वाले को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हमें आपसी लड़ाई झगड़ा निंदा छोड़ के हमें अपना जो खूबसूरती है, अपना जो माँ के प्रति जो स्वभाव, उस स्वभाव को हमको अंदर से यहाँ बैठाने की जरूरत है। और जब बैठा देंगे तो हमारे इतने इतने भाई लोग हो, इतने अपना हमारे समाज के प्रति नफरत भाव रखने वाले, हमारे सरना माँ के प्रति अच्छा भाव में रखने, उनका दिमाग में हम लोग सरना माँ बोलकर हम लोग घुसाएंगे। आप लोग अभी जोर से बोलिएगा, ठीक है ना? जय सरना माँ, दोनों हाथ उठा के जोश से आना, मैं जोश दिलाता, हम सुस्त नहीं चाहते। हम जब काम करने के निकले हैं, मेरे बातों से, मेरे विचारों से, मेरे हाथ से, मेरे भाव से अगर 5 लोग यहाँ आप परिवर्तन नहीं हुए तो हमारे समाज का अगुवाई करना कोई फायदा नहीं। इसीलिए मैं अंग से, भाव से, विचार से जो मेरे अंदर में है उस चीज को मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ। आप मेरे प्रति अच्छा सोचे या ना सोचे, इसका मुझे परवाह नहीं। अच्छा सोचोगे अच्छी बात है, नहीं सोचोगे अच्छी बात है, क्योंकि मैं अनुकूलता, प्रफुल्लता, अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठ के काम कर रहा है। इसीलिए मुझे प्रशंसा करो, वेलकम है। और प्रशंसा नहीं करोगे, निंदा करोगे, शिकायत करोगे, आलोचना करोगे, उसको मैं अपना प्रसाद समझ के ग्रहण करता जाऊंगा, ग्रहण करता जाऊंगा, ग्रहण करता जाऊंगा। अब हमें चारा माँ से यही कहूंगा कि हे धनेश, हे आदिशक्ति, मुझे शक्ति दो। तो वो भाई अनजाना है, वो भाई जो अपने धर्म से विचलित हो चुका है, आज मुझे आलोचना कर रहा है, शिकायत कर रहा है, मुझे सहन शक्ति दो, मुझे हिम्मत दो, मुझे ताकत दो। ऐसा मैं सोचता हूँ आप लोग इसी तरह से करना है। धन्यवाद आप लोग का गुजारिश के लिए। इसलिए आप लोग को सरना माँ का जय जयकार करना है, ताकि ये आवाज उनके खोप में जाके, उनके भाव में जाके आए और उनके मुंह से हमारे प्रति नफरत, हमारे धर्म पर हम लोग सारे पानी पे आती है, उसको क्या बोलते हैं, अनाप शनाप बोलना बंद हो जाएगा। और माँ खुद बंद करा रही है। जिसने आलोचना किया, जिसने शिकायत किया सरना झंडा के प्रति और हमारे धर्म बांधवाओं के प्रति पूरा समर्पित भाव से जो आ रहे हैं, जो शिकायत कर रहा है, उनका जीवन में दुख शुरू हो गया। इसलिए मैं तमाम लोगों से मैं कहूंगा कि समाज में आने वाले धर्म का काम करने वाले को निंदा और शिकायत नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। अब जोर से बुलवाएंगे, ठीक है ना? बैठे बैठे बोलना आप लोग। जय सरना माँ। बहुत अच्छा। एक एक व्यक्ति के अंदर में प्रवेश करना है, अंग में प्रवेश करना है, विचारों में प्रवेश करना है। और जब हम बातें करेंगे तो हमारे शब्दों से निकलना चाहिए। हमारे शब्दों से क्या निकलना चाहिए? माँ, सरना माँ। क्या निकलना चाहिए? सरना माँ। हे सरनायो बोले तो, हे सरनायो, हे सरनायो, हे चलायो, हे आदिशक्ति, हे आदिशक्ति, हे धर्मेश, ये मान्य मास संयुक्ता जो जगत लेने पहुंचाए एमागे शक्तिचा एमागे ताकतचा एम निगटारेनो एम सत्वदारेनो एम प्रेम गिटारेनो और एम एक दूसरे को सहयोग और मदद धारण काल कदम से ले मांगे हमने हिम्मत जी के और साहस जी के और वह पाएंगे हो दाव दाव होना चाहिए। जय सरना माँ,
जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं मान हो रहा था बातें नहीं हुआ हो ना बातें तमाम चीज बोलिएगा, सब बात में बोलिएगा ताकि उनको खोपड़ी में जाके ये सब टकराएगा। और जब सरना माँ का नाम लेते हैं, चाला माँ का नाम लेते हैं तो भूत प्रेत वो ऑटोमेटिक भाग जाता है। हम लोग भूत प्रेत से डरते हैं ना। सरना माँ का नाम लेके देखिए, अगर यहाँ पूजा कर रहे हैं और सरना माँ का नाम लीजिए और कुछ नहीं करना है, आपको केवल बोलना है ए चालायो, ए चालायो, ए सरनायो, ए सरनायो, ए सरनायो। कम से कम तुम 20, 25, 50 लोग बोलिएगा, यहाँ पर सरना माँ स्थित हो जाएगा। और भूत और प्रेत गाय उठा मती उल्टा सीधा करने वाले सब यहाँ माँ का नाम सुनते ही छू मंतर हो जाएगा। इसलिए बोलना है। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सती, जय गणेश। चलो 1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए आंख बंद करना, अपने अंदर में माँ को प्रवेश करना। कौन सा माँ को प्रवेश करना है? अभी हमारे सहयोग समिति के भाई साहब बुद्धेश्वर बोल रहे थे कि सरना माँ क्या है वो जानना है। हम शब्दों से नहीं जान सकते हैं, हम किताबी ज्ञान से नहीं जान सकते हैं, बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते हैं। हम जब सरना में आएंगे तो सरना में स्थित होके जब एकाग्र मान से जो चिंतन करेंगे तो यहाँ से सरकार सरना माँ आएगा, आएगा। ये बताएगा कि मैं बेटा मैं सरना माँ हूँ। क्या बोलेगा? मैं सरना माँ हूँ, मेरे शरण में आओ। जब शरण में मेरे शरण में आओगे तब तुम समझोगे कि सरना माँ है क्या। चल माँ के लिए ताली बजा दीजिए जोर से, 30 सेकंड के सारे आंख बंद कर लो। चाहे वो समाप्त किया है, स्वीकार करता हूँ। सब भाई बंधु प्रेम से सारे आंख बंद कर लो 30 सेकंड के लिए और अंदर भाव में सरना माँ को प्रवेश करो। हे सरना माँ, 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 मेरे अंदर आओ, मेरे अंदर आओ। और शैतान जो बैठा हुआ है, छल कपट बदले की भावना, ईर्षा द्वेष बदले और एक दूसरे की टीका टिप्पणी जो शैतान के रूप में हमारे अंदर में जो बैठा है, इस चीज को निकालो और आप स्थित हो जाओ। आप स्थित हो जाओ, आप आ जाओ, मेरे अंग में आ जाओ, मेरे विचार में आ जाओ, मेरे भाव में आ जाओ, मेरे शब्दों में आ जाओ। हे चालामा, हे चालामा, हे चालामा, हे सरनामा, हे सरनामा, हे चालामा, हे चालामा। हम आपका बच्चे हैं, आवाज दे रहे हैं, चाहे दिल से चाहे भाव से आवाज दे रहे हैं। मेरी आवाज को सुनो और हमारे अंदर जो शक्ति है, शैतानी शक्ति है, शैतानी भाव है, शैतानी भाव है, इसको निकाल के बाहर कर दो। माँ, ए माँ मेरी आवाज को सुनो, ए माँ मेरी की आवाज को सुनो। सरना माँ, ए शरण माँ, शरण मैं आपका शरण आया हूँ और शरण होके मैं आपको स्थित देखना चाहता हूँ। मेरे अंदर शैतान को निकाल दो, शैतान को निकाल दो, शैतान को निकाल दो, शैतान को। जय 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 चंदा, जय चंदा। धरती माँ को प्रणाम कर ले, सब धरती माँ को प्रणाम करो। धरती माँ को प्रणाम करो हमारे। जय चंदा। तो ज्यादा माँ को और 2 शब्द की मुंजा कार्यक्रम। जय सरना, जय सरना, जय सरना। तो इन पर पूजा पाठ देना चाहता है। इन एका सनंदान और एका सनंताल कदम और एका से इनका पूजा पाठ को आधार की परिवर्तन वाला करी। इनका तिनका कथन निमक दौलत की बोले नानके और इनका तिनका कथन निमक दौलत माला कलगी आम के नाना। सबसे पहले तिनका चलतन जब झंडा सब बढ़ता, झंडा सब बढ़ता आखिरी निर्वादने हे चालायो, हे आदिशक्ति, हे धर्मेश ए निगा खेत में मूली न बरचका और ए नकोन निगाय खेत में मूली न अम्मे तुंदा काल करदन। ए नकोन निगाय खेत में मूली न प्रसाद या काल करदन और ताऊ लेखा विचार न काल करदन। सेले धर्मेश सिंह में कृपा ननके और इनहाय जियंती ताऊ लेखा सोच बनना चाहिए। इनका कायम सोच बनना चाहिए और इनका कथांती
दाव लेखा कत्थर होना चाहिए ताकि इंगा को बढ़िया लगना चाहिए, इंगा खत्तर को बढ़िया लगना चाहिए, इंगा आलस को बढ़िया लगना चाहिए, इंगा आली को बढ़िया लगना चाहिए और इंगा पड़ोसी पड़ोसी उम्र को दाव लगना चाहिए ताकि लड़ाई मन मनो अन्य चालायो सुधार की बानारी जब इन्हें बुरा है तो चालायो तो निगाह टाइम तो दाव दाव कत्थर हो और जब दाव दाव कत्थर रोता रो तो आप निगाह एरपा तो अंग का अलगे संतर नहीं काम करना तो पढ़कर इनमें दाव का वजन खड़ा आयोगों ने आधे बाद में इन हृदय से सामने में हमें तुम मुद्दा लग जैसा ध्यान चित्रा फिर बाद में चित्रंजन राव आया था मां ईमान बराबर दलित का लेकिन बाबू को जबरदस्ती सिफारिश रंजन की मतलब आपको आना ही है तो परिष्कार तो आखा इनका तीन के हिसाब से मेरे ठीक मना लगे फल मना लगे अच्छा खास मना लगे या पशु धर्म मान ले तो नल के और माल और अपने हिसाब से लगे कोई पशु मनवा तो हम प्राकृतिक का पुजारी है अच्छाई और बुराई से उठ के काम कर रहे हैं मैं नहीं कहता कि मेरे पीछे चलो मैं तो यही कहता हूँ चित्रंजन के पीछे नहीं शर्मा माँ के पीछे चलो ताल खड़ा जो जैसे नमक नेता है धर्म के पीछे शर्मा माँ के पीछे धर्मेश के पीछे आदिशक्ति के पीछे चलने की जरूरत है चित्रंजन राव के पीछे या किसी व्यक्ति का पूजा करने की आवश्यकता नहीं है और जरूर वो मार्गदर्शक हो सकता है लेकिन धर्मेश और चालामा नहीं हो सकता है तेन बर्दन आधे बना चालाए को क्या कर सकता था फिर चार कोणते हैं अम्मे चीदा पहले घर से चीदा अपनी बदन और चार कोणते इसा चीदा फिर इतना चीदा फिर इतना चीदा इतना चीदा अपनी बदन हे धनेश ये चार कोणते अम्मे चल कर दन इनका तो शक्ति चार कोण थी और शैतानी शक्ति जब जो रुक गए आदि बाबू आकाश और पताल ये नाम होता कि आकाश पताल की अगर शैतानी शक्ति बड़ी आदि रुक के छिपके और इंगे दो ऊर्जा चिके ईद में जकरा आधे बालू एन सिरसीता नाले ये नाम है वाद तीन अड्डा अम्मे चीता आधे बालू आधे शक्ति चाला यो नाम होता फिर धनेश की नाम होता आइए बादत ये धनेश नीलिम पूर्वी चीजन पहुंचता है मतलब इतना अपना सब जगह चलने वाले व्यक्ति इस चीज को समझ रहा है